आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मोइन। नीट स्कैम 2026, मेहनत का कत्ल या सिस्टम की नाकामी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक इम्तिहान नहीं रहा, ये लाखों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल, उनकी जहनी सेहत और सिस्टम पर भरोसे का सवाल बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट का पेपर महाराष्ट्र के नासिक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि हाई डेफिनेशन स्कैनर्स और शैडो सर्वर्स का इस्तेमाल करके पेपर्स को छुपके से सर्कुलेट किया गया। फिर ये पेपर ब्रोकर्स, एजेंट्स और कोचिंग सेंटर्स के जरिए स्टूडेंट्स तक पहुंच गए। एक स्टूडेंट ने लीक्ड क्वेश्चन अपने वालिद को भेजे थे और जब असल एग्जाम हुआ तब पता चला कि 180 में से 135 सवाल बिल्कुल सेम थे। सोचिए, जिस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी नींद सैक्रिफाइस करते हैं, घर वालों की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाते हैं, अगर वही एग्जाम पैसों और सेटिंग से बेचा जाए तो फिर मेहनत की क्या अहमियत रह जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सियासी कनेक्शंस भी सामने आए हैं। रिपोर्ट्स में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेंबर दिनेश बिवाल के नाम भी जिक्र हुआ है, जिन पर ये भी एलिगेशंस हैं कि पेपर पहले से ही मालूम था। अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, पूरे सिस्टम की ईमानदारी का है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी नीट कंट्रोवर्सी सामने आई थी। ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक एलिगेशंस, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म नहीं लाया गया। एनटीए ने वादे तो किए मगर सिस्टम नहीं बदला और अब 2026 में फिर वही कहानी रिपीट हो रही है। सबसे ज्यादा असर स्टूडेंट्स पर पड़ा है। 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कैंसलेशन से अफेक्ट हुए हैं। कई स्टूडेंट्स ने कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च किए, कई स्टूडेंट्स ने ड्रॉप ईयर लिया, कई घरों ने कर्ज लिया सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब एग्जाम अच्छा गया तब अचानक खबर आई एग्जाम कैंसल। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, ये लाखों सपनों पर चोट थी और इस प्रेशर ने कई स्टूडेंट्स के अंदर से तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ऋतिक मिश्रा ने एग्जाम कैंसलेशन और स्ट्रेस के बाद सुसाइड भी कर लिया। राजस्थान के प्रदीप महिच ने भी अपनी जान दे दी, जबकि वो 650 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये टूटे हुए घर हैं, रूठी हुई माओं की चीखें हैं और एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो चुका है। आखिर कब तक स्टूडेंट्स करप्शन और प्रेशर के बोझ उठाते रहेंगे? क्या हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ कोचिंग माफिया और सियासी ताकत के लिए चल रहा है? क्या ईमानदारी से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कोई कीमत नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर देश का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम भी सेफ नहीं तो फिर स्टूडेंट्स किस पर भरोसा करें? ये सिर्फ नीट स्कैम नहीं, ये भरोसे का टूटना है और शायद वक्त आ गया है कि सोसाइटी एक एग्जाम को जिंदगी और मौत का मसला बनना बंद करे। हर स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा और एक एग्जाम किसी इंसान की पूरी कीमत डिसाइड नहीं करता। लेकिन जब सिस्टम की स्टूडेंट्स को मायूस कर दे तो जिम्मेदार कौन? एनटीए, हुकूमत या कोचिंग माफिया, या वो सोसाइटी जो मार्क्स को इंसानियत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है? सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि आज खामोशी भी एक जुर्म बन चुकी है। जुड़े रहिए मिली डिश के साथ, बोल हमारे, आवाज आपकी।